बलिहारी गुरु अपना घड़ी घड़ी सो बारे, मानुष से देवता किया और करत न लाई बारे। अब देखो ये भोले वाले ये संत, इन भोले वाले श्रद्धालुओं को कैसे मूर्ख बना रहे हैं। एक ही सच्चा सौदा धन धन सतगुरु वाला है। अब इनके फीत लाने से मोक्ष नहीं होगा। इसका नाम है श्री गुरमीत सिंह, और भी इसने क्यों बना लिया श्री गुरु गुरमीत सिंह राम रहीम इंसान। हरी बदला गिरा है, पूछड़ दान कितनी कोरला होगा। अरे भले आदमी नो कहे अब सब इंसान लिखो, एक जाम पिलान लाग गया जाम जामा तो पीछा छुटवाना यूँ स्टार्ट कर दिया इसने। और कहते इंसान लिखो अपने पीछे, तुम इंसान बन गए, हो गया बेड़ा पार। हमने तो देवता बनाने हैं, ये इंसान तो भगवान ने बनाए रखे हैं। इनकी अकल भी काम ना करती। ये भोले वाले श्रद्धालु डिवोटी तो बिलीवर होते हैं, ब्लाइंड फेथ करते हैं। इनको गुरु मानकर इनके पीछे लगे हुए, इनको कैखे का पता नहीं आध्यात्मिक मार्ग का। इनका एक ये मेरे पास रखा समय नहीं है। इनकी विचार गुरमीत सिंह जी के इसके अंदर लिखे, इनके अखबार है एक सच कहूँ, बड़का नासी आवे इसके आध्यात्मिक ज्ञान को सुन के। ये तो इंसान बनावे और परमात्मा कहते हैं इंसान से हम देवता बनावांगे। तो ईब देवता बनने के लिए इन्हें यही आना पड़ेगा, उसने तो बना लिया जो बनाना था। ये सत्कर मान लेना। कबीर बलिहारी गुरु अपना घड़ी घड़ी सो बारे, मानुष से देवता किया करत न लाई बारे। गुरु को मानुष जोगने और चरणामृत को पाने, ते नर नरक में जावेंगे हे जन्म जन्म होवे समान। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, होवे दुखी संसार में आगे यम के फंद। अब क्या बताया कि गुरु मानुष कर जोगने और कर चरणामृत को पान। वैसे तो चरण धोकर पीवे, और वैसे कहीं तो भगवान है, गुरु भगवान नहीं है। तो परमात्मा कहते वो नर नरक में जाएंगे युग युग होवे समान। यानी उस चरणामृत का भी आपको कोई लाभ नहीं है। एक देखम देखा और ले रहे हैं, तू भी ले ले नहीं। परमात्मा का चरणामृत मान के और गुरु जी को परमात्मा के तुल्य सपोज कर ले। गॉड, गुरु इज गॉड, सपोज कर ले, मान ले मूलधन 100 रुपये, ये तब बात बनेगी। ये सत्कर मान। और फिर क्या बताते हैं, हमने पति भर्ता पद पर आना है। और परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तुम यही मार खाई तुमने वहाँ पर सतलोक में। अपने कबीर पूर्ण परमात्मा सतपुर से मन हटा के हम इस ज्योत निरंजन काल के तप को देखकर, इसकी एक्टिंग को देखकर हम इस पर आसक्त हो गए। हम पति भर्ता पद से गिर गए। आज हमने फिर उसी स्थिति में आना होगा ताकि भगवान हमने फिर स्वीकार कर ले। हम व्यभिचारियों को वो दाता फिर स्वीकार कर ले। इस स्थिति में इतना विश्वास अब हमने पैदा करना पड़ेगा, तब वो ऊपर ले जाएगा। क्या बताते हैं, गुरु से अधिक ना कोई ठहराई, मोक्ष पंथ नहीं गुरु बिन पाई। राम कृष्ण बढ़ते पुर राजा, तिन गुरु बंद कीन निज काजा। गेहि भक्ति सतगुरु की करही, आद नाम निज हृदय धरही। गुरु चरणन से ध्यान लगावे, अंत कपट गुरु से ना लावे। कहते हैं गुरु से अधिक कोई ना ठहरावे। गुरु को तजय भजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। हमारे अंदर बहुत सी त्रुटियां हैं जो काल ने पैदा कर रखी हैं, और उसने इसलिए कर रखी हैं कि इसका नाम खंड हो जा, ये भगवान से दूर हो जा। और ये प्रोमिस है प्रभु का किया हुआ कि जब तक हंसा हमरी आना और काल लगे नहीं तेरा बाड़ा। जब तक हम परमात्मा कबीर जी की मर्यादा में रहेंगे तो काल का अटैक आप पर नहीं हो सकता। और काल सबसे पहले यही चाहता है कि इसका ये नाम खंड करवा दो। आप नाम लेकर जाते हो पुण्यात्माओं, जो मर्यादा हम बताते हैं ये तो मनुष्य की मर्यादा होनी ही चाहिए।
शराब नहीं पीनी चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, और भाई ये फंड नहीं करने चाहिए, बेमतलब की बकवाद। ये 2-4 बातें हैं, बताओ और क्या छुड़वाते हैं हम। आन उपासना हमने करनी नहीं चाहिए क्योंकि वो करके देख ली, उससे लाभ कुछ नहीं। लेकिन इस काल प्रेरणा से घर घर में ये साधनाएं चल रही हैं, ये रीति रिवाजें हैं जो भक्ति बाधक है। तो काल चाहता है कि इनका यूँ नाम खंड हो जाए, फिर मैं आप देख लूँगा इनको। तो ये हमने आपको बता दिया कि लक्ष्मण जैसी रेखा, गुरु जी का वचन अर्थात ये नियम मानने पड़ेंगे हमने। इनके पालन करने में चाहे आपको कष्ट उठाना पड़े, फिर देखना भगवान आपके निकट कितना आ जाएगा। मीराबाई के साथ क्या हुआ, उन महापुरुषों के इतिहास को देखकर हम इस भक्ति मार्ग पर कदम रखेंगे। संसार की तरफ देख लिया, हम इस मार्ग पर एक कदम नहीं चल सकते, क्योंकि संसार उस तत्व ज्ञान से अपरिचित है। और हम कुमार्ग पर चल पड़ेंगे, फिर तो परमात्मा कहते फिर काहे की कुशलात कर दी पक कुआ पड़े, हाथ में टॉर्च दे रखी फिर कुआं में पड़ने लग रहा, अंधेरे में तो गिर जाए आदमी बिना ज्ञान के। गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। गुरु का वचन निश्चय माने और पूरे गुरु की पूजा करे, पूरे गुरु की, नकली की नहीं। गुरु की शरणा लीजय भाई, तात जीव नरक नहीं जाई। गुरु कृपा कटे यम फांसी, विलंब न हो मिले अविनाशी। गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुझ छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। गुरु बिन प्रेत जन्म सब पावे, वर्ष सहस्र गर्भ सुरहावे। गुरु बिन दान पुण्य जो करही, मिथ्या होवे कभू ना फरही। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान। गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु बिन भरम न छूटे भाई, कोट उपाय करो चतुराई। गुरु के मिले कटे दुख पापा, जन्म जन्म के ये मिटे संतापा। ओए होए, जन्म जन्म के संताप ये त्रास मिटेगी आपकी। जैसे महावीर जैन जी के जीवन को आप देखो, 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता। पुण्यात्मा, अब हमारा अंतःकरण इतना निर्मल हो गया, अब इन प्राणियों को हम देखते हैं धक्के खाते, बिरान माटी हो रही, हमारी आत्मा सीर जाती है। हे भगवान, ये यही बिरान माटी, ये दुर्गति हमारी असंख्यों बार होली, और अब फिर होनी थी, क्योंकि हम परमात्मा से कोसों दूर थे। भले ही साधना भी करते थे, वो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण था। कहते हैं गुरु के मिले कटे दुख पापा, जन्म जन्म के मिटे संतापा। गुरु के चरण सदा चित दीजय, जीवन जन्म सफल कर लीजय। गुरु भक्ता मम आत्म होई, वा के हृदय रहूं समोई। जो गुरु का भक्त है वो मेरी आत्मा होगी और उसके हृदय में मैं समाया रहूँगा। अर्थात पंजा दस्त कबीर का, सिर पर रखो हंस। यम कंकर चंपे नहीं, उधर जाते हैं वन से। अब कहते हैं जो गुरु जी का भक्त होगा, यानी हर तरह से उनकी मर्यादा का, वचन का पालन करता हुआ, और गुरु जी को अपने जो है ना परमात्मा के तुल्य मानकर उनसे डीलिंग कर रहा होगा। गुरु भक्ता मम आत्म होई। जो गुरु जी से जैसा व्यवहार कर रहा है वो मैं ये समझूंगा कि मेरे साथ भी ये ऐसा ही करेगा। तो गुरु भक्ता मम आत्म होई, और वा के हृदय रहूं समोई। गुरुपद सेवै परला कोई, जापै कृपा साहिब की होई। अब गुरु जी की पद्धति की सेवा माने पूजा, गुरु जी की वे ऑफ वर्शिप, गुरु जी के बताए हुए साधना को वही कर सकता है जो परमात्मा का कृपा पात्र होगा। और परमात्मा का कृपा पात्र वो होगा जो गुरु जी का भक्त होगा। गुरु जी का भक्त वो होगा जो सब मर्यादाओं का पालन करता होगा। 68 तीर्थ भ्रम भ्रम आवे, सो फल गुरु के चरणा पावे। कहते 68 तीर्थों में धक्के खाया और वहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ जो तू मांगने गया था वो फल, वो भी तुझे गुरु जी के पास ही मिलेगा।
परमेश्वर कहते हैं पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले भाई दीपक दे दिया हाथ। पहले लोक वेद दंत कथा सुना सुना ज्ञान से हम साधनाएं करते थे और धक्के खाते फिरे थे। यानी इस भक्ति मार्ग के अंदर रास्ते में परम संत मिल गए, तत्वदर्शी संत मिल गए, उन्होंने तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दीपक दे दिया हमारे हाथ में, और अब हम उसकी रोशनी में भटक नहीं सकते।